दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली शुरू करते हैं लव स्टोरी मैरिज विथ लव का पार्ट 8। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर दादी श्रेया और शंभू बैठी हुई थी। दादी और शंभू डिनर कर रही थी। वहीं श्रेया बाद में खाऊंगी बोलकर उनके साथ बैठी हुई थी। इस पर शंभू उसे छेड़ते हुए बोली, अरे यह श्रेया, तुम तो अधीर भाई के बिना खाना भी नहीं खाती लगता है। दादी जल्दी ही तुम दोनों के बच्चे खिलाएगी। शंभू की बात सुन दादी हंसती तो वहीं श्रेया शर्मा गई। वो धीरे से बोली, ऐसा नहीं है दी, वो बस मैंने शाम को स्नैक्स खा लिए थे तो इसीलिए मुझे भूख नहीं है। उसकी बात सुन शंभू और दादी हंसने लगी। उन दोनों के डिनर के बाद दादी और शंभू सोने चली गई। वहीं श्रेया हॉल के सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। रात के करीब 10 बजे घर के बाहर एक गाड़ी रुकी, जिससे श्रेया मेन डोर की तरफ देखती है। यह रोहन था जो घर आया था। श्रेया उसे देख जल्दी से खड़ी हो गई। रोहन उसे देख चुपचाप अपने कमरे में जाने लगा। उसे जाते देख श्रेया जल्दी से बोली, रोहन मैं खाना गरम कर दूं? रोहन उसकी आवाज़ सुन रुका। श्रेया की तरफ देखकर बोला, नहीं, मैं बाहर खाकर आया हूँ। श्रेया उसकी बात सुन मैं सर हिला देती है। रोहन वहाँ से अपने कमरे में चला गया। रोहन का कमरा। रोहन इस वक्त अपने कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर ही आया था कि किसी ने उसके डोर पर नॉक किया। रोहन जाकर डोर खोलता है तो सामने श्रेया ट्रे में दूध लेकर खड़ी थी। श्रेया को वहाँ देख रोहन बोला, आप यहाँ कुछ काम है क्या? हाँ, वो मेरी मम्मा हमेशा बोलती है कि खाने के बाद दूध जरूर पीना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दूध लाई थी। श्रेया प्यार से स्माइल करते हुए उसकी तरफ ट्रे बढ़ाते हुए बोली। रोहन उसे एक नज़र देख ट्रे से दूध का गिलास उठा लेता है। श्रेया उसे दूध देने के बाद गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। रोहन भी उसके जाने के बाद वापस अपने कमरे में आ जाता है। श्रेया वापस आकर बाहर बैठकर अधीर का वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में अधीर की कार बाहर आकर रुकी। अधीर डोर से फोन पर किसी पर बात करते हुए अंदर आया तो उसकी नज़र सामने सोफे पर टीवी में मगन श्रेया पर पड़ी। उसे वहां देख वो अपना फोन कटकर स्माइल करते हुए श्रेया की तरफ बढ़ा। वो श्रेया के पास जाकर खड़ा होकर टीवी की तरफ देखता है, जिसमें इस वक्त डोरेमोन चल रहा था। उसे देख अधीर अपना सर हिलाते हुए बोला, यह अभी तो बच्चों वाले शो देखती है क्या? अधीर झुककर टीवी का रिमोट लेकर टीवी बंद करता है, जिससे श्रेया का ध्यान अधीर पर गया। वो उसे देख जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, आप आ गए क्या? अब चलिए जल्दी से डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। श्रेया अधीर का हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोली। अधीर उसकी बात सुन हैरानी से बोला, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? जिस पर श्रेया नाम में सर हिला देती है। लेकिन क्यों? अधीर श्रेया से पूछता है। वो मैं आपका वेट कर रही थी। श्रेया अधीर को डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए बोली। अधीर श्रेया का जवाब पाकर खुश हो गया। वो अपनी सीट से उठा तो श्रेया उसे उठाते उठाते देखता है तो गुस्से में बोली, अब आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं बाहर से आया हूँ, मुझे हैंड वॉश तो कर लेने दो। तो अधीर श्रेया को कुर्सी पर बिठाते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन हाँ में सर हिला देती है। अधीर जल्दी से जाकर हैंड वॉश करके आता है तो देखता है श्रेया ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया। अधीर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुमने खाना स्टार्ट नहीं किया? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। श्रेया बोली। अधीर उसके पास से एक प्लेट उठाकर उसमें खाना निकालते हुए शरारत से बोला, अच्छा अब तुम मेरे बगैर खाना भी नहीं खाओगी? श्रेया उसकी बात सुन शर्मा गई और धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बस। लेकिन उसे कुछ बोला ही नहीं गया। अधीर को एक प्लेट में खाना निकालते देख श्रेया वापस बोली, आप इतना सारा खाना एक साथ खा लेंगे? किसने कहा यह मेरे अकेले का खाना है? यह हम दोनों का खाना है। अधीर श्रेया की तरफ खाने का एक निवाला बढ़ाते हुए बोला। श्रेया अचानक अधीर को उसकी तरफ खाना बढ़ाते देख उसे देखने लगी।
अधीर उसे अपनी तरफ देखता देखे शरारत से बोला, अब खा भी लो रॉबिट, मुझे रूम में भूल लेना। उसकी बात सुन श्रेया धीरे से अपना मुंह खोलती है और अधीर उसे वो निवाला खिला देता है। अब अधीर श्रेया की तरफ देखता है इस उम्मीद से कि श्रेया उसे भी खिलाए, लेकिन उसके उल्टा श्रेया वापस अपना मुंह खोलकर अधीर के सामने बैठी थी। अधीर उसे ऐसे करते देख अपना सर हिलाते हुए हल्के से मुस्कुराया और उसे वापस खाना खिलाता है। ऐसे ही करते अधीर श्रेया को डिनर खिला देता है। बेचारे अधीर बहुत हैरान था अपनी इस पतली दुबली बीवी को देखकर कि उसकी बीवी कितना खाना खाती है, फिर भी वह मोटी नहीं होती। थोड़ी देर में दोनों ने साथ में डिनर खत्म किया। थोड़ी देर बाद अधीर अपने कपड़े बदलकर बेड पर बैठा और श्रेया कपड़े बदलने बाथरूम में चली गई थी। थोड़ी देर में श्रेया कपड़े बदल कर आई तो उसने देखा अधीर बेड पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अधीर ने श्रेया को रूम में आते देख अपना लैपटॉप बंद करके श्रेया से बोला, सोने का टाइम हो गया है, अब सो जाओ। अधीर की आवाज़ सुन श्रेया हाँ में सर हिलाते हुए कबर्ड की तरफ जाने लगी। अधीर उसे कबर्ड की तरफ जाते देख वापस बोला, वहाँ कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सोगी, इधर आओ। अधीर श्रेया को बेड पर बुलाते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन धीरे से अपने कदम बढ़ाकर बेड के पास जाती है और धीरे से बेड पर लेट जाती है। अधीर भी उसके बेड पर लेटते ही लाइट ऑफ करता है। बेड पर लेट गया। श्रेया अधीर से दूरी बनाकर लेटी थी। अधीर उसे खुद से दूर सोता देख अपना एक हाथ बढ़ाकर श्रेया को उसकी कमर से पकड़ लेता है और एकदम से उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। श्रेया अधीर के अचानक ऐसे खींचने पर उसकी धड़कन बढ़ गई। वो उसकी बाहों में थोड़ा कसम साई की। अधीर उसके गालों पर सॉफ्ट किस करते हुए धीरे से अपनी सिडकुड वाइफ में बोला, सो जाओ रॉबिट, काफ़ी रात हो गई है। अगर तुम्हें फिर भी नींद नहीं आ रही तो हम दोनों कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम दोनों थक जाएं। इतना बोल वो उसके कान के एयर लो को काट लेता है और अधीर के ऐसे करने पर श्रेया की पकड़ पिलो पर कस गई। वो अपनी आंखें मीच लेती है और उसकी बात सुन उसने हिलना एकदम बंद कर दिया था। उससे हिलते ना देख अधीर स्माइल करते हुए वापस उसके गाल पर सब किस करके बोला, गुड नाइट रॉबिट, और उसे अपनी बाहों में भर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में चैन से सो जाते हैं और अगली सुबह श्रेया की नींद आज अधीर से पहले खुल गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने अधीर का हैंडसम चेहरा आया। अधीर ने इस वक्त श्रेया को अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। वो उसे बहुत कसकर अपनी बाहों में भर के सुकून से सो रहा था। श्रेया अधीर के चेहरे को अपने सामने इतने पास देख उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। श्रेया को न जाने क्या ख्याल आया। वो अधीर को देखते हुए थोड़ा उठी और उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए और उसे एक सॉफ्ट किस कर दी। वहीं उसके ऐसे करते ही अधीर के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई जिसे श्रेया नहीं देख पाई। श्रेया प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेर धीरे से अधीर को देखते हुए खुद से बोली, मुझे तो कभी कभी यकीन नहीं होता कि मेरा पति दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है। थोड़ा खड़ूस दिखता है लेकिन उस खड़ूस लुक में यहाँ और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। सच कहूँ तो आज तक मैंने इनके जितना हैंडसम लड़का नहीं देखा। श्रेया एक बार फिर अधीर के गाल पर किस कर लेती है। उसे शर्म भी आ रही थी ऐसे अधीर को नींद में किस करने पर, लेकिन उसके जागने पर तो श्रेया उसे किस तो दूर उसे नज़र भर देख भी नहीं सकती थी। खैर अब श्रेया बहुत आराम से उसकी बाहों से निकलती है ताकि अधीर की नींद ना टूटे। उसकी बाहों से निकलकर श्रेया उसे अच्छी से उसे ब्लैंकेट से ओढ़कर बाथरूम में चली जाती है।
उसके बाथरूम में जाते ही अधीर अपनी आंखें खोलता है। जो श्रेया के उससे किस करने पर ही उसकी नींद खुल गई थी। वो बस आंखें बंद किए श्रेया की हरकतों को महसूस कर रहा था। वहीं श्रेया का उसे खुद का पति और सबसे हैंडसम बोलना यह याद करते ही उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। वो अब बाथरूम के गेट की तरफ देखता है जहाँ से श्रेया अंदर गई थी। वह भी बेड से उठकर खड़ा हो गया और अपने जिम में चला गया, लेकिन उसके चेहरे से आज स्माइल जाने के तो नाम ही नहीं ले रही थी। शायद आज की मॉर्निंग उसकी बेस्ट मॉर्निंग थी। बीवी से सुबह सुबह किस और क्या ही चाहिए उसे। करीब 1 घंटे बाद अधीर रूम में आता है तो उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग पर तैयार हो रही श्रेया पर पड़ी। श्रेया इस वक्त ऑलिव कलर की साड़ी पहने अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। साड़ी का ब्लाउज पीछे से डीप होने की वजह से उसकी पूरी बैक दिख रही थी। वहीं साड़ी से झांकी उसकी गोरी पतली कमर जिसे देख किसी का भी दिल ढोल जाए। हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ और होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। वो उस साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वहीं अधीर की नज़र जैसे ही श्रेया पर पड़ी वो तो जैसे उसे देख भागने लगा था। उसका दिल कर रहा था कि वह अभी श्रेया के पास जाए और उसके होठों पर जाकर अपने होठों को रख जोर से उसे किस कर ले, लेकिन फिलहाल के लिए उसने अपने इस ख्याल को साइड रखा और धीरे से श्रेया के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को धीरे से श्रेया की खुली हुई कमर पर रख दिए। वहीं श्रेया जो सजने में व्यस्त थी, किसी के गर्म हाथों को अपने कमर पर फील करते हुए वो हड़बड़ा गई। और जैसे ही उसने मिरर में देखा तब वो थोड़ी सी डरी हुई। अधीर श्रेया के ऐसे डरने पर उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए बोला, तुम हर बार डर क्यों जाती है? कितनी बार कहूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अधीर कपूर की बीवी पर अपनी नज़र डाले। अधीर की पकड़ यह सब बोलते हुए श्रेया की कमर पर कस रही थी, जिससे श्रेया की धड़कन अचानक बढ़ने लगी। उसे अपनी गर्दन पर अधीर की गर्म सांस फील होने लगी, जिससे उसके रोंगटे तक खड़े होने लगे। वही अधीर यह सब नोटिस कर शरारत से स्माइल करते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। उसके ऐसे करते ही श्रेया अपनी आंखें लेती। श्रेया के ऐसे करने पर अधीर वापस स्माइल करता है। अब उसके होंठ श्रेया की गर्दन पर चलने लगे। वो श्रेया की गर्दन पर बहुत सॉफ्ट किस करते हुए उसकी कमर को अपने हाथों से सहला रहा था। उसके ऐसे करने पर श्रेया की हालत खराब हो रही थी। यह सच था कि श्रेया हर बार अधीर के खुद के करीब आने पर पिघलने लगती थी। वो अधीर के चार में इतना खो जाती कि वो अधीर को रोकने तक की हिम्मत नहीं कर पाती। कि यह बात शायद अधीर को भी मालूम थी, इसीलिए वो हमेशा श्रेया के करीब आता था। अधीर श्रेया की गर्दन पर किस करते हुए अचानक उसकी कमर पर अपने हाथ से जोर से दबा देता है, जिससे श्रेया अपने होश में आई। वो जब सामने मिरर में देखती है कि अधीर उसे पीछे से अपनी बाहों में बाड़े उसे किस कर रहा था, वो जल्दी से उसके हाथों पर अपने हाथ रख धीरे से बोली, वो हम लेट हो जाएंगे। लेकिन वो तो जैसे श्रेया को किस करते हुए कहीं खो गया। उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो बस उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाता रखता था। श्रेया उसे रोकते ना देख उसके हाथों को अपने हाथ की मदद से अपनी कमर से उठाते हुए वापस थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? हमें देर हो रही है। हमारा ऐसे रोज रोज लेट होना अच्छा है क्या? दादी और बाकी सब क्या सोचेंगे? अधीर श्रेया की बात सुन उसकी गर्दन से अपने होंठों को हटाते हुए अपनी नज़र सामने करता है तो उसे मिरर में श्रेया का लाल पड़ चुका गाल चेहरा देखा, जिसे देख अधीर स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में भर के बोला, क्या सोचेंगे? हम दोनों की नई शादी हुई है। अगर हम लेट हो भी जाते ये तो सभी
यही सोचेंगे कि रात को देर से सोने की वजह से हम लेट हो जाते हैं। और दादी वो तो खुशी खुशी ही होती रहती है, और हमारे लेट होने पर वो तो यही सोच रही होगी कि उन्हें जल्द ही अपने परपोते और परपोती का चेहरा देखने को मिलेगा। अधीर शरारत से श्रेया की तरह मुस्कुरा के अपनी एक आंख बिंग करते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन कुछ सोचती है, लेकिन जैसे ही उसे अधीर की बात का मतलब समझ में आया, उसकी हालत किसी पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गई। वो अब वापस अधीर के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए शर्मा के बोली, कुछ भी मत बोलिए और मुझे छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। अधीर उसे शर्माते दे वापस उसे अपनी पकड़ उस पर कसते हुए बोला, क्यों, क्या हम फ्यूचर में कभी बीबी नहीं करेंगे? और अधीर की डायरेक्टली बीबी की बात करने पर श्रेया अब और भी जरा शर्मा गई। उसकी तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अधीर को नज़र उठा के देखे। उसकी ऐसी हालत देख अधीर हंसते हुए बोला, रेबेट तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? मैं यह थोड़ी बोल रहा हूँ कि हम अभी बीबी करेंगे। अभी तुम इन सब के लिए छोटी हो, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। अधीर उसे अब पूरी तरह से अपनी बाहों में लेते हुए बोला। श्रेया से अब अधीर की बातें और नहीं सुनी जा रही। उसकी हालत अब शर्मा शर्मा कर ही खराब हो रही थी। वो अब अधीर के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का देकर रूम से भाग गई। वहीं श्रेया के अचानक ऐसे भागने पर अधीर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो खुद से बोला, मेरे और रबड़ के बच्चे, अगर हम दोनों के बच्चे होंगे तो वो किस पे जाएंगे, मुझ पे या रबड़ पर? खैर वो किसी पर भी जाए, अभी तो अधीर तो नीचे चल वरना लेट हो जाएगा। अधीर ऐसा सोच स्माइल करते हुए बाथरूम में चला गया। वहीं श्रेया अपने कमरे से भागते हुए सीधे नीचे जाती है। नीचे वो अचानक किसी से टकरा गई। जब उसने सामने देखा तो शंभू उसे शरारत से देख रही थी। उसे देख श्रेया सीधी खड़ी हो गई। शंभू श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए शरारत से बोली, क्या हुआ श्रेया, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो, जैसे कोई मनसा तुम्हारे पीछे पड़ गया? फिर ऊपर देखकर, या अधीर बाबा? शंभू की बात सुन श्रेया शर्म से पड़े अपने चेहरे को इधर उधर करते हुए बोली, नहीं दी, वो मैं हाँ वो मैं किचन में जा रही थी ना। श्रेया को जो मुंह में आया वो बोल देती है। सो उसकी बात सुन अपने हाथ बांधते हुए बोली, हाँ तो मैंने यह कब पूछा कहाँ जा रही हो तुम? मैंने पूछा था कि ऊपर से भागकर नीचे क्यों आ रही थी। शंभू के वापस पूछने पर श्रेया के पास कोई जवाब नहीं थी। वहीं उसे शांत खड़ा देख शंभू हंसते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहती कि अधीर बाबा तुम्हें रूम से बाहर आने नहीं देना चाहते थे। कोई बात नहीं। श्रेया उसकी बात सुन मुंह बना के बोली, दी ऐसा कुछ नहीं है। शंभू और श्रेया थोड़ी देर में किचन में खड़ी सभी का ब्रेकफास्ट बना रही थी। थोड़ी देर में सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। रोहन आज सुबह ही किसी काम की वजह से 2 दिन के लिए अमेरिका गया था। इस बार डाइनिंग टेबल पर दादी श्रेया बैठी हुई थी। श्रेया ने दादी को बताया कि वो आज अपने घर जाना चाहती है, जिस पर दादी ने हामी भर दी, जिसकी खुशी श्रेया के चेहरे पर दिख रही थी। थोड़ी देर में अधीर भी रिपिस ने भी ब्लू सूट पहने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है। उसके आते ही श्रेया जल्दी से उसका सैंडविच और जूस देती है। दादी भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। दादी के कहने पर श्रेया भी उन्हें जय कहती है। और इस सब में श्रेया ने एक बार भी अधीर को नज़र उठाकर नहीं देखा। वही अधीर की नज़र बार बार श्रेया पर जा रही थी। ब्रेकफास्ट होने के बाद अधीर जैसे ही उठने को हुआ, दादी उसे रोकते हुए बोली, अधीर बेटा, आप ऑफिस जाते वक्त श्रेया को उसके घर छोड़ देना। काफ़ी दिन हो गए वो अपने घर नहीं गई। दादी की बात सुन अधीर एक नज़र श्रेया को देखता है, जो अपना सर नीचे किए दोनों की बात सुन रही थी।
अधीर बस अपना सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। इतना बोलकर अधीर घर से बाहर चला गया। वहीं श्रेया भी जल्दी से अपने रूम में जाकर अपना पर्स और फ़ोन लेकर खुद को एक बार मिरर में देख जल्दी से नीचे हॉल में आकर दादी और से बाय बोल बाहर निकल गई थी। वो जब बाहर आई तब उसने देखा अधीर की गाड़ी के आगे पीछे 5-5 गाड़ियाँ है। बीच में उसकी गाड़ी श्रेया की उसकी गाड़ी के पास जाते हुए अधीर की साइड के मिरर पर नॉक करती है। अधीर अपना मिरर नीचे करते हुए बोला, क्या हुआ? अब नहीं जाना? जाना है, लेकिन आप यहाँ इतनी बर्ता लेकर मेरे घर नहीं जा सकते। सभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं आपके पैसे का रब दिखा रही हूँ। श्रेया अधीर की तरफ देखकर बोली। अधीर तो श्रेया की बात सुन खुद से बोल, क्या लड़की है जहाँ लड़कियाँ अपना रब दिखाने के लिए पैसा खर्च करती है। एक यह है जो मुझे मेरे बॉडीगार्ड्स भी साथ नहीं ले जाने दे रही। अधीर अपना सर हिलाते हुए अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की तरफ कुछ इशारा करता है और श्रेया को गाड़ी में बैठने को बोलता है। श्रेया भी जाकर गाड़ी में बैठा गई। सभी गाड़ियाँ एक साथ चलना शुरू करती है। सभी गाड़ियाँ थोड़ी देर में श्रेया घर की तरफ दौड़ने लगी। अधीर और श्रेया दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे। अधीर ने अपने पास में बैठी श्रेया पर नज़र डाली जो अपने फ़ोन में बिजी थी। अधीर उसे अपनी नज़र हटाकर सामने अपने ड्राइवर और रकी को देखता है जो शांत बैठे सामने देख रहे थे। अधीर उन्हें देखने के बाद अपनी साइड का एक बटन प्रेस करता है जिससे गाड़ी के बीच का पार्टीशन ऑन हो गया। सन ऑन होते ही अधीर एक झटके से श्रेया का फ़ोन छीन लेता है और उसे देखने लगा। वही अधीर के अचानक फ़ोन छीनने पर श्रेया अधीर को देखती है जो उसके फ़ोन में कुछ देख रहा था। श्रेया अधीर को अपने फ़ोन में कुछ करते देख जल्दी से उसे फ़ोन छीनते हुए बोली, ये आप क्या कर रही हो? आपको शर्म नहीं आती? किसी का फ़ोन उसकी मर्जी के बगैर छीन इसे चलाते हुए। अधीर श्रेया को फ़ोन छीनते देख फ़ोन को उससे दूर करते हुए बोला, रुक जाओ रॉबिट, मैं तुम्हारे फ़ोन को खा नहीं जाऊंगा। नहीं, मुझे मेरा फ़ोन दीजिए। श्रेया उसके करीब जाकर अपना फ़ोन लेने की कोशिश करते हुए बोली। अधीर फ़ोन अपने पीछे छुपाते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या है तुम्हारे फ़ोन में जो तुम इतना हड़बड़ा रही हो? जैसे मैं तुम्हारे फ़ोन को चलाऊं और तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी जाए। आप कुछ भी मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है फ़ोन में। आप बस मुझे मेरा फ़ोन लौटा दीजिए। श्रेया यह सब बोलते हुए अधीर के बिल्कुल करीब चली गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर अधीर के पीछे से अपना फ़ोन लेने की कोशिश करने लगी जिसकी वजह से श्रेया की आधी से ज़्यादा बड़ी अधीर के ऊपर आ गई। श्रेया को अब अपने इतने करीब आते देख अधीर अचानक श्रेया को उसकी कमर से पकड़ लेता है और एक झटके में उसे अपनी गोद में बैठाकर अपने एक हाथ को उसकी कमर पर चारों ओर लपेट उसे एकदम अपने करीब कर लेता है। चरी श्रेया वो तो अपने फ़ोन के चक्कर में यहाँ तक नहीं देख पाई कि वो अधीर के कितने करीब आ चुकी थी। वही अधीर के अचानक गोद में बैठने पर वो उसे अपनी आंखें फाड़े देखने लगी। अधीर ने यह सब बहुत जल्दी किया जिससे श्रेया बच नहीं पाई। वो उसकी गोद से उतरने की कोशिश करती है लेकिन मंजल की अधीर उसे ऐसे ही छोड़ दे। वो तो स्माइल करते हुए श्रेया को देख रहा था। वही श्रेया उसकी स्माइल देख छोड़कर बोली, क्या कर रहे हो आप? मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जिसे आप अपनी गोद में बिठा के बैठे हो? छोड़िए मुझे, मेरी सीट पर बैठना है मुझे। श्रेया उठने की कोशिश करते हुए बोली। अधीर उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, सच में तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम छोटी बच्ची हो कि नहीं? तो मैं कहूँगा हाँ, तुम मेरे लिए एक छोटी बच्ची हो, मेरी क्यूट सी रैबिट। और श्रेया की नाक पकड़ उसे खींचते हुए बोला। अधीर के नाक पकड़ने पर श्रेया उसे घूरने लगी। इस बार उसने उसे कुछ नहीं कहा और गुस्से में अपना मुंह फेरते हुए बोली, मुझे मेरा फ़ोन दीजिए।
अरे ऐसा है क्या तुम्हारे फ़ोन में जो तुम इतना भड़क रही हो? अब तो मैं देख कर रहूँगा। अधीर फ़ोन अपने सामने करते हुए बोला। अधीर ने अब अपने एक हाथ से श्रेया को दोनों हाथों को पकड़ लिया और फ़ोन ऑन करता है तो उस पर पासवर्ड लगा हुआ था, जिसे देख वो श्रेया से बोला, इसका पासवर्ड बताओ। नहीं बता रही क्या? कर लेंगे आप मुझसे? श्रेया गुस्से में अधीर को घूरते हुए बोली। अधीर उसको गुस्सा करते देख हंसते हुए बोला, यार अब तुम सच सच बताओ, कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? क्या आप भी कुछ भी मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है फ़ोन में। बस उसने मेरी और मेरी फ्रेंड की कुछ प्राइवेट चैट से। श्रेया अब अधीर को देख मुंह बनाकर बोली, क्या तुम्हारी और तुम्हारी फ्रेंड की पर्सनल चैट ऐसा भी क्या है तुम दोनों की पर्सनल चैट्स में जो तुम किसी को पढ़ने नहीं दे रही? फिर थोड़ा रुक कर कही, तुम दोनों लेस्बियन तो नहीं हो और मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो? अधीर अब अपनी आंखें छोटी करने श्रेया को घूरते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन आंखें फाड़े उसे देखकर गुस्से में बोली, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या कुछ भी बोल रही हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम नॉर्मल गर्ल हूँ। अच्छा मुझे कैसे पता कि तुम नॉर्मल गर्ल हो कि नहीं? अधीर अब भी उसे घूरते हुए बोला। श्रेया को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि एक तो यह आदमी उसे अपनी गोद में ज़बरदस्ती बिठा है, ऊपर से उस पर कैसे नाम लगा रहा है। श्रेया गुस्से में अधीर से अपना फ़ोन लेकर उसे अनलॉक करके उसके ऊपर फेंक के मारती है और गुस्से में उसकी गोद से एकदम उठकर अपनी सीट पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। बेचारी अधीर, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। वो एक नज़र श्रेया को देखता है जो मुंह फुला के गाड़ी के बाहर देख रही थी, फिर उसके फ़ोन को जो अनलॉक करके पास डला हुआ था। अधीर फ़ोन उठाकर डायलर में जाकर एक नंबर टाइप करता है और कॉल करता है। कॉल के साथ ही अधीर की पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बजने लगा। अधीर फ़ोन कट करके श्रेया के फ़ोन में अपना नंबर सेव करता है और उसका फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाता है। श्रेया उसे घूरते हुए अपना फ़ोन लगभग छीनते हुए अपने पर्स में डाल लेती है। अधीर उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है, फिर अपना फ़ोन निकाल के श्रेया का नंबर अपने फ़ोन में सेव करता है। रविड ये करते वक्त उसके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल थी। करीब आधे घंटे बाद अधीर की गाड़ी श्रेया के घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के आते ही वहाँ पटाखे और ढोल बजने लगे। श्रेया जैसे ही देखती है कि उसका घर आ गया, बिना अधीर पर ध्यान दिए गाड़ी से उतर जाती है। कहीं अधीर उसके ऐसे करने पर बस उससे घूर कर रह गया। श्रेया गाड़ी से निकल के बाहर देखती है तो राहुल और रूही और उनकी गली के कुछ बच्चे उसके स्वागत में नाच रहे थे। रूही अपने हाथ में पकड़ी माल को श्रेया को पहनाते हुए उसे भी अपने साथ नाचने को लेकर जाती है। श्रेया भी अब राहुल और रूही के साथ ढोल बाजों पर नाचने लगी। वहीं अधीर वो तो शौक हो गया था। श्रेया के इससे वेलकम पर उसे लग रहा था जैसे श्रेया ना जाने कौन सी जंग जीत कर आई है, जिस पर उसका स्वागत इतनी जोर शोर से हो रहा था। सभी मोहल्ले वाले अपने छातों से पूरा कार्यक्रम देख रहे थे। अब अधीर धीरे से गाड़ी से उतरकर वो खड़ा होकर श्रेया को नाचते हुए देख रहा था। श्रेया इस वक्त बिल्कुल भूल गई थी कि उसके साथ अधीर भी आया था और वो उसे देख रहा है। वहीं अधीर श्रेया को ऐसे नाचते देखते हुए स्माइल रहा था। वहीं अधीर को स्माइल करते देख अधीर के बॉडीगार्ड रकी को चक्कर आ रहे थे। आखिर इन 8 सालों में उसने पहली बार अधीर को स्माइल करते जो देखा था। वहीं श्रेया की माँ और पापा जब घर से बाहर आए और अधीर को बाहर खड़ा देख जल्दी से उसके पास जाते हुए बोले, अरे बेटा आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आइए ना। अधीर जो अभी श्रेया को देख रहा था जो सामने
डांस कर रही थी। उसे तो जैसे श्रेया की मम्मी की बात सुना ही नहीं दे रही थी। ही अधीर को अपनी बात सुनता ना देखा और उसकी नज़रें सामने देख श्रेया की माँ जब सामने देखती है तो उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। क्या अधीर श्रेया को देख मुस्कुरा रहा था? श्रेया की माँ अब श्रेया को आभार लगाते हुए बोली, श्रेया बेटा, तुम मेरे फ़ोन में अपना नंबर अम्बी के नाम से सेव करने की इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है? जस्ट मैंने तुम्हारे फ़ोन लिया और सेव कर दिया। अधीर अब अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, मैंने यह नहीं पूछे कैसे किया, मैंने पूछा क्यों किया। आप नाम से भी तो सेव कर सकते थे ना। श्रेया गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, किस नाम से? अधीर अब उसकी तरफ देखते हुए बोला, किस नाम से क्या? आप अपने नाम से। डांट श्रेया बोली। अधीर श्रेया को अपना नाम ना लेते देख उसे चिढ़ाते हुए ये बोला, हाँ तो मेरे किस नाम से यह तो बताओ। आपका एक ही तो नाम है, उसी नाम से। श्रेया बोली, और मेरा नाम क्या है मुझे बताओ तो। अधीर अब स्माइल करते हुए प्यार से बोला। श्रेया उसकी बातों को सुनकर चौंक गई। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और कहानी आगे सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।